गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। अभी सुबह के हो रहे हैं 9:45। आज बहुत लेट उठा दोस्तों, काफ़ी दिनों से नींद रुकी हुई थी तो आज पूरी कर ली मैंने नींद। और ये आज का अभी जो टेम्परेचर हो रहा है 12 डिग्री हो रहा है। रात को 5 डिग्री लोवेस्ट गया था और AQI 77 हो रहा है। परसों रात बारिश थी, कल दोपहर को बारिश हुई, तो मौसम देखो कितना क्लियर आया निकल के। अब वो जो इस टाइम जो एक मिस्ट सा आ जाता था ना, पहाड़ क्लियर नहीं दिखते थे, तो ऐसा नहीं है, पहाड़ बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। ये देखो, ये लैंडोर वाला क्षेत्र है और ये पास वाले पहाड़ हैं जहाँ पे हिल क्रेस्ट सोसाइटी है। ये देखिए, ये सोसाइटी है। मैंने अपने ब्लॉग में सब दिखाया है, इस सोसाइटी की विजिट भी दिखाई है। ऊपर ये प्यारा सा छोटा सा मंदिर है सुरकंडा नाम से, यहाँ भी गया हूँ। गाँव से छोटा सा ट्रैक जाता है और इन्हीं पहाड़ों के पीछे से होता हुआ सस्तधारा से एक रोड जा रहा है जो कि वुडस्टॉक मसूरी निकलता है लैंडोर। तो हर तरह का मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है क्योंकि पिछले 5-7 सालों से ब्लॉग बना रहा हूँ। डेली ब्लॉगिंग चलती है। सो किसी को भाई मेरे ब्लॉग देखने हो डेली ब्लॉगिंग के तो देखता रहे चैनल, आपको डेली ब्लॉगिंग सुबह 8 बजे मिलती रहेगी। कभी कभी सोचता हूँ 8 बजे की जगह सुबह 7 बजे का ब्लॉग कर देता हूँ क्योंकि 7 बजे भी लोग उठ जाते हैं और देखते हैं ब्लॉग को। तो कभी कभी मन आता है, हो सकता है मैं 8 बजे से 7 बजे या 7:30 बजे का भी ब्लॉग कर दूँ। तो ठीक है, चलो दिन की शुरुआत करते हैं। कल तो लेंटर डल गया था साइट पे, अब देखते हैं वो लेंटर जाके देखते हैं कि कैसा है। हेलो लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। आज क्या बना रही हो? आज हमने आलू गोभी की सब्जी पूरी बनाई है। आलू गोभी की सब्जी पूरी? मेरे चावल नहीं करे थे गरम? नहीं, बहुत सर्दियां हैं, मत खाओ चावल। ऐसा कुछ नहीं है, वो गरम गरम अगर मैं गोभी की सब्जी डालूंगा ना उस पे तो वो गरम हो जाएंगे, ठीक हो जाते हैं खाने। भाई देहरादून में सबसे अच्छी बात यह है कि धूप आ जाती है, कितनी भी ठंड हो। देखो कितनी ठंड थी, अगर धूप नहीं आती तो हालत खराब हो जाती ना। मतलब मेरे सिर में भी दर्द हो गया। कल साइड पे लेंटर डल रहा था, मैंने 2 मिनट के लिए कैप क्या उतार दी, कान ठंडे हो गए और फिर मेरे सिर में दर्द हो गया। बस अभी ब्रेकफास्ट करके चलते हैं साइड पे, किसान भाई भी आ जाएंगे जब तक, और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। 2-3 चीजें ठीक करानी है। एक CCTV खराब हो रहा है तो उसको भी ठीक कराना है। जिस जगह हम रहते हैं ना, यहाँ का बस एक ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे ना मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे बर्ड्स नहीं है जो होती है। जैसे हम चिला जाते हैं या फिर थानो जाते हैं या फिर कहीं भी, मतलब इधर भी आगे निकल जाओ आप इन पहाड़ों पे, यहाँ भी बर्ड्स मिल जाएंगी बहुत सारी अलग अलग तरह की। और हॉर्नबिल तो यहाँ पे है ही नहीं और वाइल्ड लाइफ तो ना के ही बराबर है। सो बस यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक रूखापन सा है इस जगह पर्टिकुलरली। और ना यहाँ पे हवा चलती है वो ऋषिकेश वाली, जैसे बहुत अच्छी हवा चलती, मुझे हवा से बहुत प्यार है वो ऋषिकेश वाली वो चलती ही नहीं है यहाँ पे। बस एक ही चीज अच्छी है कि यहाँ पे सर्दियों में टेम्परेचर ज्यादा ड्रॉप डाउन नहीं होता क्योंकि कड़क धूप आ जाती है, और आएगी भी भाई क्योंकि ये पहाड़ है और यहाँ पे सूरज देवता बिल्कुल ऐसे ड्यूटी करते हैं ना पूरी सर्दियों। कितनी भी ठंड हो, सूरज निकलेगा सुबह 7-8 बजे, एकदम से निकल जाएगा और आप धूप में बैठिए। और धूप से ना क्या है कि टेम्परेचर इतना ड्रॉप डाउन नहीं हो पाता, ठीक रहता है यहाँ पे। बस मस्त, मतलब जैसे मेरठ और दिल्ली साइड ना फॉग आ जाता है, कपड़े भी नहीं सूखते एक महीना, जैसे जनवरी में, फरवरी में। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा चीज नहीं है, यहाँ पे तो मस्त धूप निकलती है सर्दियों में, ये तो फायदा है यहाँ पे। सो पहुंच चुका हूँ साइट नंबर 1 पे और यहाँ पर ये जो सामने कल बोर्ड लगाया था ईशान अपार्टमेंट्स, इसको बंद कर देते हैं। इसकी लाइट जल रही है, आज इलेक्ट्रिशियन को बुला के इसका स्विच लगा देते हैं। यहाँ पे सब शांति ही शांति है। वो साइट नंबर 2 है, अभी चलेंगे लेंटर देखेंगे उसका। और फिलहाल तो शांति शांति है भाई। कल तो बहुत शोर मच रहा था यहाँ पे। इस पे तो धूप आ जाती है इस बिल्डिंग पे। वो जो साइट नंबर 1 है ना, वहाँ पे धूप हल्की सी आती है थोड़ी देर के लिए क्योंकि तीनों चारों तरफ बिल्डिंग बनी हुई है। ऊपर ग्राउटिंग कर रहे हो आज? अच्छा, चलो बढ़िया है। शिवा अपने घर गया हुआ है पिछले 10-15 दिनों से, अब तक तो आया नहीं है। मुझे लग रहा है आजकल में आने वाला होगा। सो लेंटर तो डल चुका था कल और आज अब ये इसकी रंगत कर रहे हैं, अब जीना तैयार कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं लेंटर कैसा डला है। तो ये लेंटर डला है, अब इस पर धूप भी आ चुकी है तो सूख जाएगा। अब डिहाइड्रेशन प्रोसेस चालू होगा। अब इसमें हम क्यारी बना के 2 दिन पानी भर देंगे। इस बार जब लेंटर में हमने एक चीज़ पहले ही कर दी है, जो हमारे प्लम्बिंग के पाइप्स थे, जो बाथरूम के या फिर जो किचन के आउटलेट हैं या फिर जो बालकनी से जो पानी जाएगा, उसके पहले ही हमने डलवा दिए हैं। देखो जैसे ये डला हुआ है यहाँ, तो ये दोनों पहले ही छुड़वा दिए ताकि बाद में कोर होल या फिर वो कटिंग ना करवानी पड़े लेंटर में, जिसके साथ सरिये भी कटते हैं। और ऐसे ही अंदर लगवा दिए बीम में पाइप, तो सब जगह हमने ऐसे ही लगवा दिए हैं। और क्योंकि ये प्लॉट तीनों तरफ से डेड एंड है तो यहाँ पे हमने साफ्ट छुड़वाई है, ये साफ्ट और एक साफ्ट पीछे की तरफ है। मैं आ चुका हूँ साइट नंबर 1 पे जहाँ पे हमारा एयरबीएनबी रेडी हो रहा है। और यहाँ पर बस ये फाइनल फेज में है, ग्राउटिंग बस इतनी सी रह गई है। और फिर इसके बाद यहाँ पे टाइल वाले को बुलाएंगे, फिर टाइल का काम होगा, फिर पेंट का काम होगा। तो बस थोड़ा फिर कारपेंटर आएगा, तब हमारा ये होम स्टे रेडी हो जाएगा। देखो 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, हम तो जल्दी से जल्दी काम करवा रहे हैं। और भाई देखो यहाँ पर जैसे कि ये प्लम्बिंग का वर्क हुआ है, ऊपर जो पाइप वगैरह आए हैं, ये सब ग्राउटिंग में अंदर छुप गए हैं, छत में एक्सपोज नहीं हो रहे कहीं भी। लेकिन बहुत लोगों का मैंने यहाँ काम देखा है कि वो एक्सपोज होते हैं ये वाले पाइप ना, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं है। ये है हमारी सबसे टॉप प्रूफ। ये देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है और यहाँ पे भी जो पाइप थे वो सब छुप चुके हैं। अब यहाँ पे बस टंकी इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे भी ग्रोटिंग हो चुकी है और यहाँ से जो व्यू आ रहा है भाई, सुपर सुपर सुपर। ये देखो
ये देखो यहाँ से क्या व्यू आ रहा है, लोग गोल्फ खेल रहे हैं और जो अच्छा स्कोर करता है ना गोल्फ में, जो टॉप प्लेयर है उनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। कल मैं कैफे में गया था ना मनीष भाई के साथ कॉफी पीने, माया कैफे में, तो वहाँ पे इन सबके नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पर भी अभी कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये प्ले ग्राउंड है, मतलब बहुत बेस्ट लोकेशन है। और ये कदम का पेड़, सामने राजपुर और ऊपर ये मसूरी के पहाड़, मसूरी भी दिख रही है भाई, बहुत प्यारा दिन निकला हुआ है। हेलो दोस्तों, भाई काफी लोग सोचते होंगे कि ये कंस्ट्रक्शन के व्लॉग दिखाता है, मतलब यहाँ पे घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन के व्लॉग दिखा रहा हूँ मैं, आजकल लाइफ में चल क्या रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, ये भी बहुत जरूरी है और मेरी मजबूरी है, क्योंकि इनकम भी बहुत जरूरी है लाइफ में, और जिससे कि लाइफ चल सके। सो ये मेरा काम है, मतलब एक तरह से इसको मेरी जॉब समझो। पार्टनरशिप में ये वाली बिल्डिंग हम बना रहे हैं, मतलब मैं ईशान भाई के साथ पार्टनरशिप में हूँ यहाँ पे। अब जब एयरबीएनबी चलेगा, जो भी इनकम होगी वो भी डिवाइड होगी, सो कुछ परसेंटेज है मेरा यहाँ पर। सो ये भी बहुत जरूरी है भाई। और अगर मैं ये ना करता या फिर इससे पहले मैं ये नहीं कर रहा था, तो मैं फुल टाइम मतलब व्लॉगिंग ही दे रहा था, तो दिन में 2 व्लॉग भी आ रहे थे, बस एडिटिंग करता रहता था। लेकिन साथ में ये वाला काम भी मिल गया है, तो इसको भी कर रहा हूँ मैं, घर के पास है, बहुत ईजी है, कोई ऐसा कोई हार्ड वर्क नहीं है। हाँ, इसकी वजह से थोड़ा सा बस ये है कि मैं ज्यादा इधर उधर नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन पहले भी मैं इतना तो नहीं जाता था इधर उधर, और अभी भी मेरे पास इतना इनफ टाइम है कि मैं इधर उधर घूम लेता हूँ, मेरे पास इतनी फ्रीडम है। सो काफी लोग सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा ज्यादा व्यू वाइल्ड लाइफ पा जाते हैं, लेकिन उतना ही खर्चा हो जाता है। और मैंने पहले भी बताया कि मैं वाइल्ड लाइफ व्लॉगर नहीं, बस अपने आप पता नहीं क्यों मुझे इसमें टैग कर दिया गया और क्यों मैं इस कैटेगरी में आ गया, अपने आप ही आ गया। मैंने कभी भी व्यू के लिए वाइल्ड लाइफ पे व्लॉग नहीं बनाए। और भाई मेरी शुरुआत कैसे हुई वाइल्ड लाइफ पे मैं बता देता हूँ। मैं शेर खान में जॉब करता था, तो बचपन से ही मतलब एक फील था जंगल के लिए और एक पीस के लिए, एक मेडिटेटिव माइंड कह लो चाहे कुछ भी कह लो। और सिर्फ जंगल ही नहीं, जंगल के साथ साथ उसके घने जंगलों में बसे हुए चमत्कार, साधु संतों की तपस्याएं उसके अंदर, और हाथी से बहुत लगाव है। हाथी, टाइगर, लेपर्ड, भालू, जंगल के अंदर जो रेप्टाइल हैं, ओटर्स हो गए या येलो थ्रोटेड मार्टिन हो गए, या बड़े बड़े ओवेल, बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते, जो मतलब एक अंदर जो पीस है, जो बर्ड्स है, चाहे वो हवा में बर्ड उड़ रही हो, चाहे जमीन पे रेप्टाइल रेंग रहा हो, या फिर बीच में वो वाइल्ड लाइफ चल रही हो टाइगर जैसी, और बड़े बड़े पेड़ अलग अलग प्रजातियों के, हल्दू के, जामुन के, और बीच में नदियों की आवाज़ें, मतलब वो आप समझ सकते हैं ना, क्या अंदर जो चीज़ें हैं वो मुझे जाननी थी और देखनी थी। तो उसके लिए अचानक से मैंने दिमाग में आया कॉर्बेट वेबसाइट, जिम कॉर्बेट की वेबसाइट आई मेरे सामने, और मैं शायद 2017 की बात है, और फिर मैंने तुरंत उसको बुक किया। जब मुझे पता चला यहाँ जाने में तो भाई दो महीने लगते हैं, 2-3 महीने पहले एडवांस बुक कराना पड़ता है, और उस टाइम मॉनसून था, पार्क बंद था। तो मैंने वेट किया, मैंने वेबसाइट को ट्रैक किया, फिर वेट किया कि जब खुलेगी तब बुक करूँगा। तो मैंने बुक करी, मैंने ढिकाला की डॉर्मेट्री बुक करी, और मैं अपने मामा के लड़के के साथ, विकास के साथ वहाँ गया। बस से गया, देहरादून से बस पकड़ी रामनगर की, और फिर वहाँ एक बिजरानी कैंप था, वहाँ कैंप में रुका, और फिर अगले दिन हमें जिप्सी लेने आई, हम पहुँचे ढिकाला। एक रात के लिए ही गया था, लेकिन उसने एक चमत्कार कर दिया, और जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। मेरी आत्मा को बहुत शांति मिली, एक अलग ही भाई माहौल था। हालांकि उस बार भी मुझे टाइगर दिखा, और वो बहुत पुराने व्लॉग है, अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, कुछ क्वाइट बोरिंग होंगे वो ब्लॉग। मेरे पास एक कैमरा था जो स्पेन से आया था, गोप्रो टाइप एक्शन कैमरा, तो उसी से मैंने सब रिकॉर्ड किया। और एक्चुअली मैंने ना सब उसमें लिखा हुआ था अपनी किताब में, और जीपीएस मैंने डाउनलोड किया हुआ था अपने मोबाइल में, गूगल मैप में। तो हम देख रहे थे कि जीप में कहाँ जीप जा रही है। ये सुल्तान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, ये सर्पदुरी है, ये गैरल है, ये वो वाली नदी है, अब ये यहाँ पे आ गया पूरा। मतलब मैंने मैप से पूरा रिसर्च करी थी, और मैं लिख रहा था, और इतना मजा आ रहा था। तो बस जब से शुरुआत हुई, वो सबसे पहला ही मैं व्लॉगर था जो मतलब एक तरह से वहाँ प्रॉपर व्लॉगिंग करने गया था। उसके अब तो खैर बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत आ चुके हैं ढिकाला की व्लॉग। तो 2017 की बातें हैं, तो और प्रॉपर व्लॉग बनाया। तो खैर उसमें तो खैर कुछ खास नहीं हुआ। फिर अगले बार मैं अरुण के साथ गया, वहाँ पे 4 टाइगर दिखे, वो वाला व्लॉग हिट गया, और वो मैंने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बनाया था। तो मैं सोचता था उस टाइम की इंग्लिश में बोलूंगा तो सब देखेंगे, अमेरिका वाले भी देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले भी देखेंगे, पूरा वर्ल्ड देखेगा, पर ऐसा नहीं होता। फिर तब भी इंडिया वाले, और जिनको मतलब है कुछ जिम कॉर्बेट से सर्च करेगा वही उसी को शो करता है। तो फिर मैंने अब तो खैर टूटी फूटी इंग्लिश में बनाना बंद कर दिया है, तो अब तो मैं नॉर्मल हिंदी में ही व्लॉग बना रहा हूँ। तो फिर वो वाला व्लॉग हिट गया। तो भाई मुझे मैं सही बताता हूँ, मैं टाइगर के लिए जंगल नहीं जाता हूँ, मैं अपने आत्मा को प्रसन्न करने जाता हूँ। जो डीप जंगल है, जो चीज़ें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, वो सारी चीज़ें देखने। मैं हल्दूपुराव क्यों जाता हूँ सबसे ज़्यादा मैं हल्दूपुराव गया हूँ, क्योंकि हल्दूपुराव में वो चीज़ें मुझे मिलती हैं। वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के किनारे एक ऊंची सी मचान, उसके नीचे सोना नदी बहती है, तो वहाँ पे बैठने में, और जो जंगल का व्यू आता है, जो चील की आवाज़ें आती हैं जंगल से, और जो चिड़ियाओं की जो हॉर्नबिल पास होते हैं वहाँ से, और जो सियार उस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को शाम को घेर लेते हैं, जो वाइल्डनेस फील आता है भाई, वो सुपर्ब है।
है, वो बड़े बड़े हल्दू के पेड़, जामुन का जंगल, और मतलब एक एक चीज़ भाई मैं उसकी हवा को एंजॉय करता हूँ। मैं जंगल में जो हवा चलती है, जो पेड़ हिलते हैं, मैं इन सारी चीज़ों को लेके ही मैंने ब्लॉग बनाया है। और अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं टाइगर के पीछे भाग रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सिर्फ टाइगर के पीछे भागना भाई। मुझे टाइगर देखना था तो मैं यहाँ पे जो कॉर्बेट के सबसे आदमखोर टाइगर यहाँ पे रखे हुए हैं देहरादून में डिस्प्ले में, उनको मैं 3-4 बार जाके देख चुका हूँ और वैसा ही फील आता है जंगल में भाई। मजा आ गया उनको देख के भी। हालांकि टाइगर दिख जाता है तो मजा आ जाता है। और अब तो मैं जब मैदावन में जाता हूँ, नाइट ड्राइव करता हूँ या उस तरफ मैदावन कॉर्बेट में रुकते हैं, तो वहाँ पे लेपर्ड रात को दिखता है तो वो एक अलग ही थ्रिल आता है। और टाइगर दिख गया तो और भी ज्यादा मजे आ जाएंगे भाई। वो तो फिर दुनिया देखेगी उस चीज को भी। भालू दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, मजा आता है भाई। मेरे को एक नशा है इस चीज का, और मैं जंगल में ही खुश हूँ और अपने ही जंगल में जिम कॉर्बेट में ही खुश हूँ बहुत। हालांकि इस इंडिया में बहुत पार्क हैं, बहुत अलग अलग, मैं उनको भी घूमना चाहता हूँ, लेकिन दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। ये शौक बहुत एक्सपेंसिव है दोस्तों। मतलब कॉर्बेट की एक नॉर्मल सफारी भी 8-9 हज़ार रुपए की हो रखी है इस टाइम। तो फिलहाल तो जितना मेरा बजट है उस हिसाब से मैं यहाँ पे आसपास जिम कॉर्बेट में चला जाता हूँ। तो मुझे लगा ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि भाई क्या दिखा रहा है ये दिन भर। तो भाई देखो, ये मेरी लाइफ का पार्ट है। अब शुरुआत घर से करना और एंड भी घर पे करना, और आसपास जो दिन में हो रहा है, हम देहरादून के मार्केट में घूम रहे हैं या देहरादून में आसपास इन पहाड़ों पर हैं या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। और कुछ फ्लैट्स अवेलेबल हैं तो विजय भाई को मैंने वो काम सौंपा हुआ है, उन्हीं की जिम्मेदारी है कि आप इस प्रॉपर्टी डीलिंग का काम आप देखो। मैं तो जितने भी लोग मेरे यूट्यूब से आएंगे आपको अप्रोच करेंगे, आप देखो। स्वाति चौधरी जी का नंबर दिया हुआ है, और 1 रुपए का भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कुछ ऐसा कुछ फायदा मिला हो भाई। अभी हाँ, एक डील हुई थी, मित्तल जी ने एक प्लॉट खरीदा था, उसमें तो मिले हैं मुझे कुछ पैसे। बाकी और अगर मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो भी ठीक है भाई। लोगों की हेल्प होनी चाहिए, लोगों की हेल्प हो, वो यहाँ पे रुके, अपना फ्लैट देखें, पर्पस मतलब देहरादून में जिनको शिफ्ट होना है। अगर मैं देहरादून में नहीं होता, मैं रामनगर में होता, तो रामनगर की चीजें दिखाता, वहाँ की प्रॉपर्टी भी दिखा देता, वहाँ के रिजॉर्ट भी दिखा देता। हालांकि मुझे रिजॉर्ट दिखाने में ज्यादा मजा आता है। मैं अपने खुद के पैसों से रिजॉर्ट में जाकर रुकना पसंद करता हूँ और वो रिजॉर्ट को दिखाना पसंद करता हूँ, ताकि मैं खुल के उनके बारे में बता सकूँ, रिव्यू कर सकूँ। और फ्यूचर में भी मैं ऐसा करूंगा। मेरे को बहुत अच्छे अच्छे जो जिम कॉर्बेट में रिजॉर्ट हैं, लैबवा हुआ या दबाग हुआ, रेंजर्स हुआ, या फिर जिम जंगल रिट्रीट हुआ, या फिर वनगट लॉज हुआ, या वाइल्ड हेरिटेज हुआ, जो मारछुला में नदी, बहुत खतरनाक वाइल्डरनेस में रिजॉर्ट है। लोगों को तो मालूम ही नहीं है इतने खतरनाक वाइल्डरनेस रिजॉर्ट के बारे में। तो उन सब में रुकना चाहता हूँ भाई मैं, क्योंकि जैसा मजा ढिकाला में आता है उसका उनके अंदर भी रुकने में आता है। तो मैं सारे रिजॉर्ट्स को कवर करना चाहता हूँ, सब पे व्लॉग बनाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता है दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। यहाँ से देहरादून से जाना बाय कार, उसका पेट्रोल का खर्चा, फिर वहाँ पे रात को रुकने का खर्चा, और टाइम भी लगेगा 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि 1 महीने की पूरी ट्रिप हो जिम कॉर्बेट के, हर एक रिजॉर्ट में रुकूं। तो उसका भी समय आएगा दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ। जल्दी हार मत मानना, छोड़ के मत जाना चैनल को। एक से एक चीज आने वाली है। लाइफ कहाँ ले जाएगी मुझे। हालांकि मुझे देहरादून में रहना इतना पसंद नहीं है, और देहरादून को भी मैं, अगर मेरा बस चले तो मैं मतलब छोड़ दूंगा इसको। मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पे। अब फंस गए तो फंस गए भाई। अगर फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज्यादा अच्छी होती तो मैं एक चुटकी बजा के अब तक यहाँ से निकल जाता। मैं कहीं भी जाता, ऋषिकेश जाता या फिर गाँव में जाता। वैसे चांसेस मेरे वहाँ है जहाँ मुझे खाना मिलेगा, जहाँ मुझे घर की सब्जियाँ मिलेंगी, अभी अपने खुद के पशु होंगे, घोड़े वगैरह होंगे, और बहुत बड़ा एरिया 10 बीघा 20 बीघा में मुझे रहना पसंद है। तो हो सकता है मैं कहीं विलेज की तरफ मूव कर जाऊँ, सहारनपुर एरिया में या फिर मुजफ्फरनगर में। एक मुझे सेफ और सिक्योर जगह चाहिए, एक सेफ्टी चाहिए, और जहाँ पे मुझे सब्जी मिल सके, साफ सुथरा दूध और घर की सब्जियाँ मिल सकें। क्योंकि भाई यही चीज़ है जो चाहिए लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए। और भाई मुझे यहाँ से निकलना है देहरादून से, और जल्दी निकल के मुझे एक अच्छे मौसम में पहुँचना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ती है। और दूसरी बात, ये रूखा शहर है, मतलब यहाँ पे एक वो अपनापन और मतलब वो नहीं है भाई। इस शहर के लिए नहीं बना मैं। तो ये चीज़ें मैं आज रिवील कर रहा हूँ। और बहुत लोग मेरी तरह यहाँ से, भाई मुझे एक बहुत बोरिंग शहर लगता है, इतना मजा नहीं आता मुझे जीने में। इससे मजा तो भाई लाख गुना ऋषिकेश में आ जाता है, हरिद्वार में आ जाता है, हरिद्वार के मार्केट घूमने में आ जाता है। हरिद्वार के पास पार्क भी तो है, राजा जी पार्क हो गया, कभी भी चले जाओ, व्लॉगिंग भी कर लो। यहाँ पे तो कुछ ऐसा सच कुछ है नहीं। तो मुझे लगा ये सारी चीजें आप लोगों को बतानी चाहिए थी। और हालांकि हमारे जो गाँव में हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो काफी दिनों से फंसी हुई थी एक परिवार के बीच में ही। अभी जो हमारे दादा थे जो इस दुनिया में नहीं है, उन दादाओं में ही फैसला नहीं हुआ था। तो अभी मैंने खुद जाके सारे परिवार को इकट्ठा करके दादाओं में फैसला करवाया, दादाओं में बांटी है। अब फिर वो हमारे पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी में बटेगी, फिर हम पे आएगी। अब हम भी भाई हैं तो हम बीच में भाइयों में होगा। तो अब फिर उसको हम सेल, या तो हम वहीं जाके रहेंगे मेरठ में, अपने जो खेत हैं वहाँ पे इकट्ठे करके जो जितने भी हैं उनके बीच में रहेंगे, अपने पशु वगैरह रखेंगे, अपनी घर की सब्जी उगाएंगे। या फिर वैसे तो मेरठ में भी पॉल्यूशन हो गया, नहीं तो वहाँ से निकल के हम थोड़ा सा और कहीं और इधर उधर लेंगे, लेकिन उस जमीन को हमें यूटिलाइज करना है, वही मेन चीज़ है। और उसी में रह के एंजॉय करनी है
है अपनी लाइफ को। तो वो देखो अभी वकील पे केस है, वकील जल्दी से फैसला करेगा और फिर हम यहाँ से निकलेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। सो भाई ये चीज़ें थी मुझे आज आपके साथ शेयर करनी थी, काफ़ी दिनों से सोचा कि ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो दोस्तों दोपहर का 1:30 बज गया, मैं आया हूँ कैनाल रोड पे, मैं और ईशान भाई, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, इन पर मिलता है बहुत हेल्दी फूड, तो ये खाएंगे। देखो किस तरह का फूड मिलता है, दिखाता हूँ। इस तरह का जोमेटो पे भी काफ़ी फेमस है, सेफ द न्यूट्रिशन, इस तरह से करके। ये देखो फल फ्रूट काट रखे हैं पूरे, सारे स्मूथीज़ हैं, जूस हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं इनके पास। इनके यहाँ एक्जोटिक सलाद बोल है, बेवरेज जूस स्मूथीज़ है, सैंडविच फुटलॉन्ग है, और इस तरह से मतलब ये देख सकते हैं। हाँ अगर हेल्दी खाना है तो यहाँ पे खा सकते हैं। हेल्दी किस सेंस में है कि ब्राउन राइस यूज़ कर रहे हैं, ओलिव ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, तो ये थोड़ा हेल्दी है। और सब कुछ चीज़ इनकी अपनी ही है, मतलब ऐसा कुछ बाहर से कुछ नहीं ला रहे हैं। और जो मेन चीज़ है इनकी, काफ़ी सारी न्यूट्रिशियस बना रखा है इन्होंने खाना, ये देख सकते कि ये भी है और ये भी है। ये आज का लंच आ गया हमारा, तो वही आई है हमारी वेज न्यूट्री थाली, ये है वेज, इसमें ब्राउन राइस है। और भाई ये इनके पास ओलिव ऑयल नहीं था तो इन्होंने काओ घी में इसको फ्राई किया है। सो बैक टू होम। और भाई ये वेज न्यूट्री थाली ना मतलब ठीक ठाक थी, मतलब इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, नॉर्मल। और बाकी भाई शाम के 4:45 बज रहे हैं और घर से ये देखने में नज़ारा मज़ा आ गया भाई। ये देखो कितना क्लियर पहाड़ है भाई, क्या मतलब येलो इस धूप है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज बहुत प्यारा विंटर लाइन मसूरी दिखने वाला है, मसूरी से सनसेट बहुत प्यारा है आज। सो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 7 और मैं तो यहाँ पे एडिटिंग कर रहा था, और लक्ष्मी और मम्मी मार्केट घूम के आई हैं। तुम्हें मिल गया अपना कार्डिगन? फाइनली मम्मी ने इसको कार्डिगन दिलवा दिया। चलो दिखाओ जल्दी कैसे कैसे कार्डिगन है। तो अब कैसे मिल गया कार्डिगन, जब हम घूमे तब नहीं मिला है? तुमने दिलवा दिया इसे कार्डिगन? अच्छा और इसे लगा के देख। अच्छा अगर आ गया तो ठीक है? कौन सी नहीं ऑर्डर कर, जो ऑर्डर कितने का आया? यो ब्रांडेड तो 800 रुपए के आ रहे थे, ये कितने का है? 350 का। पहन के देखो ना। हाँ ये ब्रांडेड नहीं है, ये वैसा ही है। कोई नहीं, वहाँ पहले तो मुझे कार्डिगन दिखाओ। बाजार में कार्डिगन कितने क्या है? कार्डिगन तो 3,500-4,000 4,000 के आ रहे थे। तो तुम देखो दुकान ये तो मिल गया तुम्हारा लॉन्ग कार्डिगन। कितने का आया? कितने का आया? है ना, 2,000 का तो ठीक है। और बाकी दुकान 2700 के थी। और ये कितने का आया? ये ये 1,300 का बस। अरे वाह ठीक है, 1,300 का 2,000 के आगे 2 कार्डिगन। तो ये भी वही है। तो तुम्हें क्यों नहीं मिले? ये कौन सी दुकान से मिले? और ये भी। बहुत अंदर। हाँ, तुम चले ही नहीं। अभी ये कहीं जाती थोड़ी है जो इसे इतना पता पूरे पलटन बाजार। तो मम्मी ने भाई फाइनली कार्डिगन दिलवा दिए 1,300 और 2,000 में। बेस्ट। हम इतना घूमे उस दिन, मॉल में गए, मोंटी कार्लो गए। मतलब मॉल में तो लॉन्ग कार्डिगन है ही नहीं। ये तेरे मामा की है, इतने की है। ये शुभ के पापा की है ना, बिट्टू अम्मा की। हाँ इतने का इसका कार्डिगन नीचे। ये कितने की आई? 2,000 की। 1800 1800 की। बढ़िया है। पर इसमें कहाँ सर्दी रुके हैं? इस तरह की जैकेट में सर्दी रुकती है। बढ़िया है बढ़िया है। चलो मैं अपनी कैप पहन के देखता हूँ कैसा लगूंगा। तो ये वाली कैप पहन के देखते हैं। वैसे तो मेरी ये फेवरेट कैप है, मेरे जितने भी व्लॉग देखने को मिलेंगे इस वाली कैप में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे कंफर्टेबल कैप है। ये तो बहुत अच्छी कैप है, बढ़िया आ रही है। हाँ अच्छी आ रही है एक्चुअली। जिसमें मोड़ने वाला होता है ना वो बेस्ट लगती है, 92 का था ये। बेस्ट है भाई। मम्मी 350 रुपए में कैप भी ले आई, वरना ब्रांडेड तो 800 रुपए में आ रही है सारी ब्रांडेड। और कोई नहीं, ये उससे ज्यादा गर्म और थोड़ी सी भारी है, पर ये मुझे इस तरह की कैप ज्यादा अच्छी लगती है। अरे नहीं, ये रात ये को वाली पहनी है। ये बहुत हल्की है ये। चलो ठीक है। आज ठंड हो रही है भाई, 8 डिग्री हो गया, अब 8 डिग्री हो गया। मतलब 12-13 डिग्री तक तो ठीक था, लेकिन अब 8 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अब असहनीय है ये मेरे लिए। मुझे तो भाई फिर भी ऋषिकेश वाला टेम्परेचर ठीक लगता है, जहाँ पे 12-13, वहाँ पे भी ऋषिकेश में भी 12 हो रहा होगा। भाई आजकल ना मुझे बहुत करंट लग रहा है, देखो इसको छू के। बच गया। मेरे तो यहाँ बहुत लगा है बाजार में। ये इससे भी लगता रहा यूं करने के बहुत बाद ज्यादा। भी पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों लग रहा है करंट। बहुत ज्यादा लगा। और ये पहने तब भी बहुत और ज्यादा पता है कार खोलने में ज्यादा लगता है मुझे डर, जैसे कार छुट्टे हैं ना। वो कह रहा है कि जिससे हम ये कार्डिगन लेते कह रहे हैं कि आप पानी बहुत कम पी रहे हो, इस वजह से हो रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो पता है कुछ भी। अभी मैं मोनू आया, गेट खोलने गया, वो लैपटॉप पे काम कर रहा था, दोबारा लैपटॉप को टच करा, इतना तेज करंट लगा जैसे असली तार पकड़ लिया हो। मेरे भी तो ऐसे मेरा लगा, दिमाग खराब हो गया। 3-4 बार यूं इस पे भी। अरे यार इसका कोई सॉल्यूशन है तो बताओ भाई, ये क्यों लग रहा है?